स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आपके लिए शानदार वीडियो। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेंसेक्स को अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेटेड चल रहा है। ऐसा कोई ज़्यादा फर्क नहीं है और मैंने बोला था कि गैप डाउन ओपनिंग होगी और गैप डाउन ओपनिंग आपको देखने को मिली। ठीक है, उसके बाद में अगर हम आगे चलें और आगे चलने के बाद देखिए कि सेंसेक्स में क्रैश क्यों आया। तो क्रैश आने की काफ़ी वजह थी, जैसे कोविड-19 के जो केसेस थे वो चले गए थे। उसके बाद में जापान के अंदर में जो अगर आप देखें तो वो उसका येन करेंसी है वो फॉलिंग कर रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है। शंघाई के अंदर में, बीजिंग के अंदर में आ चुका है अब। और वहां पर क्या हो रहा है कि फ्यूचर रिटेल की जो डील है वो खत्म हो गई। तो इसके कारण क्या हुआ कि फ्यूचर के साथ साथ रिलायंस का जो भी जो शेयर है ना, उसने भी जो है मार्केट को नीचे की तरफ ड्रैग करा है। और फ्यूचर करोड़ के साथ में जो डील कैंसिल हुई क्योंकि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने उसको मना कर दिया है। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर ने जैसे ही मना करा तो जो उसके शेयर थे जितने भी आज खुले, तो वो सारे आपको लोअर सर्किट में देखने को मिले। फ्यूचर सप्लाई चेन सोल्यूशन 20% का लोअर सर्किट आपको देखने को मिला। लाइफस्टाइल के अंदर में 20% का सर्किट और रिटेल के अंदर में 20% का सर्किट। वहीं फ्यूचर, कंज्यूमर और एंटरप्राइज, इन सब के अंदर में आपको 10-10% का लोअर सर्किट देखने को मिला। काफी बिकवाली देखने को मिली। अब देखिए, ये आ गया वो स्टेटमेंट जिसके बारे में बात कर रहा था विजय केडिया जी से। और विजय केडिया जी ने क्या कहा, बुल मार्केट से तैयार होते हैं बेवकूफ इन्वेस्टर। तो आपने देखा क्या बोल रहा है, बुल मार्केट जब आता है उसके अंदर में जो इन्वेस्टर होते हैं वो बेवकूफ होते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि एक्चुअल जब मार्केट चलता है तब करेक्शन होता है और करेक्शन के टाइम पे कैसे क्या रहा जाता है, मार्केट में किस तरह से आपको जो है बेसिकली रहना चाहिए। तो 19 साल से जो है इनका एक्सपीरियंस है। उन्होंने कहा है कि दरअसल उन्होंने एक ट्वीट किया, केडिया खुद एक स्मार्ट इन्वेस्टर है और उन्होंने रविवार को ये ट्वीट किया। उन्होंने बताया कि बुल मार्केट बेवकूफ़ इन्वेस्टर पैदा करता है और स्टूपिड इन्वेस्टर की वजह से देखने को मिलता है बियर मार्केट। तो ये जो बियर मार्केट है ये स्टूपिड इन्वेस्टर की वजह से देखने को मिलता है। बियर मार्केट इन्वेस्टर को स्मार्ट बनाता है। अगर आप करेक्शन के टाइम पर अगर आप मार्केट के अंदर में घुसते हैं और करेक्शन को आप झेलते हैं, जैसे कि आपने झेला है लास्ट 6 महीने से और अभी भी करेक्शन काफ़ी चल रहा है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्मार्ट इन्वेस्टर फिर से बुल मार्केट को ही क्रिएट करते हैं। तो जो बियर मार्केट के अंदर में एंटर करते हैं वही बुल मार्केट को बनाते हैं। तो ये है असली स्टेटमेंट जो कि आपको समझना चाहिए और यही साइकिल जो है चलता रहता है हमेशा। तो जैसे अब वापस मार्केट बुल होगा आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि देखिए ये साइकिल है। तो ये करेक्शन हो चुका है, अब इस करेक्शन वापस से बंद होकर और क्या होगा, बुल मार्केट की तरफ चलना चालू होगा। जैसे ही चालू होगा तो उसमें जो है स्टूपिड इन्वेस्टर आएंगे जो कि बुल मार्केट के अंदर ही खुद को रखना चाहते हैं हमेशा। उसके बाद देखेंगे 143 चीज़ों पर जो जीएसटी वसूलने की तैयारी कर रही है सरकार। तो अभी यहाँ पर पहले जो एक स्लॉट था 5% का, उसको शायद रिमूव करके और 8% का स्लॉट लाना चाहती है। और जिन चीज़ों पर जीएसटी नहीं लगता है उन पर जीएसटी वसूलने की तैयारी कर रही है और किसी किसी का जो स्लैब है वो चेंज करके हायर स्लैब में उसको डालने की तैयारी कर रही है। तो यही है इन्फ्लेशन। यहीं से इन्फ्लेशन का जो है बेसिकली चीज़ें महंगी होती जाएंगी और आदमी खरीदेगा कम तो पैसे का इन्फ्लो कम होगा मार्केट में। जब इन्फ्लो कम होगा तो महंगाई बढ़ती जाएगी। और यहाँ पर उसके बाद में अगर आप देखें कि दोनों शेयरों का जो विलय हुआ था, मर्जर की बात थी, तो मर्जर की बात जो थी इन्होंने क्या हुआ, क्वार्टर रिजल्ट से जस्ट पहले कर दी। तो क्वार्टर रिजल्ट के अंदर में इतना कुछ खास था नहीं इन दोनों शेयरों के अंदर में, एचडीएफसी और एचडीएफसी लिमिटेड के अंदर में। तो इस कारण से दोनों के शेयरों में काफी बड़ा करेक्शन आपको देखने को मिला, लेकिन अब वो करेक्शन पूरी तरीके से जो है खत्म हो चुका है। और अगर आप देखेंगे तो अब करेक्शन जो है खत्म होकर और जो शेयर है उन्होंने मोमेंटम पकड़ लिया है। जो एक्चुअल वैल्यूएशन के बाद में अब यहाँ से मर्जर की अगर न्यूज़ होती तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम इन दोनों शेयर में आपको देखने को मिल सकता था। उसके बाद अगर आप देखें तो आईटी पूरी तरीके से, तो टैग पूरी तरीके से जो है क्रैक डाउन हो चुका है। अगर इंडेक्स देखेंगे, मैंने आज लाइव वीडियो के अंदर में भी आपको बताया था कि जो इंडेक्स है 36,000 के ऊपर में वो 31,000 पे खड़ा है। तो वो जो साइकिल है करेक्शन का वो पूरी तरह से पूरा हो चुका है। तो अगर आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ एक थोड़ा बहुत ज़्यादा मेजर करेक्शन जो है आपको 28 तारीख को देखने को मिल सकता है। एक और करेक्शन ये एक्सपेक्टेड है, ज़रूरी नहीं उस दिन करेक्शन हो, लेकिन एक्सपेक्टेड है। या फिर अगर वो करेक्शन उस दिन नहीं होता तो आपको वो करेक्शन देखने को मिलेगा 9 मई वाले दिन या 7 मई से लेके और 15 मई के बीच में, जो कि मेरा प्रेडिक्शन ये है कि 15 मई के बाद से मार्केट जो है बुल होगा। लेकिन उससे पहले एक करेक्शन आना एक और बाकी है, तो वहां पर भी एक और करेक्शन आएगा। तो अभी भी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बस में 2 वीक्स हैं, 2 वीक्स के अंदर में आप अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छा बना सकते हैं, अच्छी तरीके से आप मार्केट में डाल सकते हैं और रिटर्न कमा सकते हैं। तो इन्फोसिस भी उनमें से एक शेयर है जिसको आप लो पर खरीद सकते हैं। 1900 रुपए का शेयर था, 1550 रुपए पे आपके पास में है। वहीं विप्रो का शेयर जो 700 प्लस पे था वो 530 रुपए पर आपके पास में खड़ा हुआ है। एलटीआई के शेयर को देखेंगे तो लार्सन टुब्रो इन्फोटेक जो है अब वो बेस्ट बाइंग प्राइस पे आ चुका है 4800 रुपए पर। तो यहां पर भी आप उसको
थोड़ा थोड़ा सा जो है बाय करके चल सकते हैं एसआईपी की तरह, और माइंड ट्री के अंदर में भी आप जो है एसआईपी डाल सकते हैं, क्योंकि ये शेयर भी जो है 5500 रुपए के लेवल से जो है नीचे की तरफ आ रहा है और 1800 रुपये शेयर सस्ता आपको मिल रहा है। उसके बाद में एक और मल्टीबैगर शेयर, देखिए यहाँ पर अडानी पावर ऑलरेडी 270 क्रॉस कर चुका है। अब यहाँ पर जो कंपनी है वो एक ही पावर कंपनी बची है जिसके अंदर मूवमेंट आना बाकी है, दुबई का इन्वेस्टमेंट आना बाकी है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट सपोज इन्वेस्टमेंट मार्केट बंद होने के बाद आता है, शेयर जो है ऑलरेडी 10% 15% ऊपर खुलता है, तो क्या आपको वो गेन मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर आप पहले से शेयर को खरीदेंगे तो ही तो आपको गेन मिलेगा टाटा पावर के अंदर में। उसके बाद अगर आप आगे देखें तो पेड मार्केट ग्रुप की तरफ अगर आप देखेंगे तो हमने ऑलरेडी पहले से प्रेडिक्ट कर थे कि मार्केट में 500 पॉइंट का जो है करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ये जो शेयर है इनके अंदर में हाई मूवमेंट देखने को मिलेगा। डाउ जोन्स के अंदर में काफ़ी बड़ा क्रैकडाउन हुआ था, उसके बाद में जो है डॉलर के जो प्राइजेज है, जो फ्यूचर डॉलर के प्राइजेज है ऑयल के, वो भी नीचे थे, और उसके बाद में ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद में जो 26 तारीख कल के दिन जो है सारेगामा का जो है आपको स्टॉक स्प्लिट देखने को मिलेगा। तो कल ऑलरेडी हो जाएगा, तो आज आपको खरीदने का मौका था। तो ये पेड मार्केट ग्रुप पर ही ये इन्फो आती है स्पेशल, जिसके अंदर में आप जो है पहले से आपको पता रहता है कि अगर कल कुछ होने वाला है तो आप उसको आज ही खरीद सकते हो। उसके बाद भी ये लेवल वॉच करने का था जिसका नाम था ब्रिटानिया का। ब्रिटानिया को अगर आप देखें तो एक रेजिस्टेंस लेवल से जाके नीचे की तरफ वापस टूट जाता है। तो ये रेजिस्टेंस लेवल में क्या है, 3395, मतलब 3400 का लेवल जैसे ही क्रॉस करे तब आप इसको खरीद सकते हैं, उससे पहले आप इसके अंदर में नहीं खरीदें। उसके बाद देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको काफ़ी जो है इंटरनेशनल न्यूज़ देखने को मिली थी कि यूनाइटेड स्टेट वोव्स टू सेट अप द वेपन्स फॉर कीव चाइना स्प्रेडिंग आउटब्रेक्स, स्टोक्स फियर ऑफ बीजिंग लॉकडाउन। पाम ऑयल सोर्स हो गया था जो इंडोनेशिया ने, उसके ऊपर बैन लगा दिया था। स्टॉक कमोडिटी यील्ड सिंक ऑन चाइना आउटब्रेक, एशिया बॉन्ड लूज $150 एज चाइना वूज एड टू रेट्स प्रेशर, सिंगापुर सीबीआई राइजेज टू 10 ईयर हाई ऑन। और यहाँ पर हेज फंड कट हो गए चाइना में, स्टॉक टू जीरो, चाइना लुकिंग टू सेल स्पेयर एलएनजी, और चाइना मेगा बैंक कट रेट्स ऑन डिपॉजिट टू शोर अप इकोनॉमी। तो यहाँ पर आपको ये काफ़ी चीज़ देखने को मिली जो कि चाइना से गवर्न थी। चाइना के कारण जो है एशियन मार्केट जो है काफ़ी जो है क्रैकडाउन आपको देखने को मिला, काफ़ी जो है करेक्शन में आपको देखने को मिला, उसका काफ़ी प्रेशर जो है मार्केट के ऊपर में भी था। उसका देखिए मार्क्स एंड फार्मा ने जो है एक साइन किया एग्रीमेंट एक्वायर 100% स्टेक इन दुबई बेस्ड हेल्थ केयर फॉर द मेडिकल प्रोडक्ट्स, इंटर मिनिस्ट्रियल डिस्कशन फॉर चेंजिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द बीपीसीएल लिमिटेड डाइवेस्टमेंट जो है वो होने वाला है। और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट जो है डाउन हो गया था, 92.5 पर आ गया था। और आदित्य बिरला ग्रुप में बिड फॉर द अंबुजा या एसीसी सीमेंट, दोनों के लिए कुछ ना कुछ बड़ी सी डील आ सकती है जो कि आदित्य बिरला कर सकता है। और एलआईसी का जो आईपीओ है वो लाइकली जो है आने वाला है, और उसकी डेट आ गई है 4 मई की। 4 मई को शायद वो लॉन्च हो सकता है। तो उसकी जो स्टैटिस्टिक्स है वो मैं आपको सुबह मार्केट खुलने से पहले वाले एक वीडियो बनाऊंगा, प्री मार्केट का कल वीडियो आएगा, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के अंदर में हमने कमी कॉल ली थी, शुरू की जो 2-3 कॉल्स थी ना उनके अंदर में हमने प्रॉफिट निकाली था, बाद के अंदर में हमने वापस से एंट्री मारी थी, बिकॉज बाद के अंदर में वापस एक स्विंग ट्रेड बन रहा था, मार्केट नीचे जाके वापस ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से हमने जो है वापस से एंट्री ली थी। तो उसमें हमें एक बार लॉस हुआ, लेकिन उसके एक लॉस की वजह से हमने जो रिस्क लिया उसकी वजह से प्रॉफिट कमाया। और आज जो टोटल प्रॉफिट है वो 22,500 का निफ्टी के अंदर में। और निफ्टी के अंदर में अगर आप इसको 60% भी लेके चलेंगे तो यहाँ से आपको 15,000 रुपये का प्रॉफिट ईजिली आपको देखने को मिल रहा है। 13-14 हज़ार रुपये का मान लो आप, तो आपको इजीली देखने को मिला 60% के हिसाब से। तो निफ्टी ग्रुप से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। आप चाहते हैं किसी भी एक ग्रुप से ज्वाइन होना है तो 1000 रुपीज़ है, तो 3 ग्रुप है, तीनों की 3,000 रुपये। लेकिन अगर आप तीनों को ज्वाइन करेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा और आपको 1500 रुपये में तीनों ग्रुप मिल जाएंगे। तीनों ग्रुप को आप लेकर और पेपर ट्रेड करें, पेपर ट्रेड करके आप उसके बाद 7 दिन पेपर ट्रेड करें डायरी में लिखे कि आपको पर्टिकुलर कॉल आप उसको ब्रोकरेज फर्म में लगाएं। ब्रोकरेज फर्म में लगाने के बाद में आपको ये पता रहेगा कि आपने पर्टिकुलर रेट पर उसको बाय किया, पर्टिकुलर रेट पर सेल किया, पर्टिकुलर रेट पर वो स्टॉप लॉस हिट हुआ। अगर आपको वो भी लगाना नहीं आता, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 लिंक दिए हुए हैं वीडियो के, उससे आप समझ लीजिए। एक फ्री डेमो का लिंक दिया हुआ है, उससे आप समझ लीजिए। तो डेमो कॉल्स आती है फ्री की, वहाँ पर भी डेमो कॉल दी गई थी बैंक निफ्टी और निफ्टी की कॉल की, उसमें से एक में स्टॉप लॉस हिट हुआ था और बाकी में प्रॉफिट आपको देखने को मिला। के अलावा हमारे पास में एक और ग्रुप है जिसकी कॉस्ट है 250 रुपीज़ पर मंथ की। उसके अंदर में आपको क्या क्या मिलता है, बोनस इशू से रिलेटेड न्यूज़, स्टॉक स्प्लिट से, डिविडेंड से रिलेटेड न्यूज़, ब्लॉक डील से रिलेटेड न्यूज़, इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड न्यूज़। उसके अलावा आपको अनसीन न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, क्रिप्टो करेंसी न्यूज़, प्री मार्केट इन्फॉर्मेशन न्यूज़, स्विंग ट्रेड न्यूज़ और पेनी शेयर्स के स्टॉक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है केवल एक ही जगह पे, केवल 250 रुपीज़ प्राइस में। पहले इतना सब कुछ आपको नहीं मिलता था, लेकिन अब आपको
आपको सब कुछ मिलता है, विद टेक्निकल चार्ट्स के साथ में आपको मिलता है, और स्विंग ट्रेडिंग्स वगैरह मिल जाती हैं। तो आपका पैसा जो है वो वसूल हो जाता है। अगर एक महीने के अंदर में आपने 5-6 स्विंग ट्रेडिंग्स भी ले लिया, 4-5 पेनी शेयर भी ले ली, तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। उसके अलावा आप चाहें तो चाहे प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, 1500 ऑल इंक्लूसिव वाला या 1000 रुपीज़ पर मंथ वाला, वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आप ज्वाइन करें एंजल ब्रोकिंग ऐप को, और एंजल ब्रोकिंग ऐप का जो बेसिकली लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको फ्री में अकाउंट खुलाना है तो आप खुलवा सकते हैं, 0 रुपये में खुलवा सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास किसी भी तरह का अकाउंट हो, लेकिन एक अकाउंट आपके पास में बैकअप में हमेशा होना चाहिए। तो एंजल ब्रोकिंग जब आपको फ्री में अकाउंट दे रहे हो तो एक अकाउंट फ्री में इमरजेंसी में खोल के रख लो, कि अगर आपका वो नॉर्मल जो अकाउंट है वो अगर नहीं चल पाए गलती से, तो आपके पास में एक इमरजेंसी अकाउंट हो जहाँ पर आप ट्रेड को खरीद और बेच सको। तो 0 रुपये के अंदर में अगर आपके साथ में जो भी है आप खरीद और बेच सकते हो, इक्विटीज़ एंड ऑल जो भी है, कोई हिडन चार्जेस आपसे है नहीं, और 20 रुपये पर ऑर्डर के चार्जेस आपसे लगते हैं। सेम आपको जो है जीरोधा के अंदर में भी आपको यही स्कीम देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको अकाउंट खुला हो हैसल फ्री, तो जीरोधा के अंदर में खुला सकते हैं। नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर इन इंडिया, जहाँ पर आपको ट्रेड के साथ में चार्ट वार्ट एंड ऑल सब कुछ बहुत ही ईजी वे में आपको मिल जाता है। तो आप जुड़ सकते हैं जीरोधा के अंदर में भी। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपके सामने है 7.5 मिलियन हैप्पी कस्टमर, जीरो ब्रोकिंग ऑन इक्विटी डिलीवरी ट्रेड्स, 20 रुपये पर ऑर्डर के साथ में। तो सेम एंजल की तरह इसमें, बट इसमें अकाउंट खुलाने के आपको 200 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, लेकिन एंजल के अंदर में आपको फ्री में अकाउंट खुल जाता है 0 रुपये में। तो चॉइस इज़ योर्स, आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ब्रोकरेज ही आपको क्या होता है, पूरे साल भर आप ब्रोकरेज देते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता, आप बैंक्स अकाउंट में ब्रोकरेज देते रहते हैं, या अदर एजेंसी है जिनके अंदर ब्रोकरेज देते हैं, आपको पता नहीं होता। लेकिन आप साल भर की ब्रोकरेज एजेंसी जोड़ेंगे तो कम से कम आप 4 से 5 हज़ार रुपये का घाटा करते हैं। वही चीज़ आपको सेव करेगा जीरोधा एंड एंजल ब्रोकिंग। तो आप इनके अंदर में अकाउंट इमरजेंसी रखें, या फिर इनमें ही अकाउंट खोलने की कोशिश करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के लिंक दिए हुए हैं, आप चाहे कोई सा भी अकाउंट खोल सकते हैं।